नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए चिकन करी एक फेवरेट फूड ऑप्शन है। स्पाइसी चिकन करी ना सिर्फ एक टेस्टी रेसिपी है बल्कि मौसम में ये आपको कोल्ड यानी सर्दी जुकाम से भी दूर रखता है। इसलिए मैं आपके लिए आज चिकन करी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसे आप आराम से घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर इस स्वादिष्ट रेसिपी का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए चिकन करी बनाना शुरू करते हैं। चिकन करी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करने वाले हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें से 1.5 चम्मच हम पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डालूंगी। और अब 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रहे हैं, बट मैंने यहाँ सरसों का तेल गरम करके डाला है, तो आप इसको गरम करके डालेंगे तो उसका कच्चेपन का टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी जो स्मेल आती है कच्चेपन की। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब लास्ट में हम यहाँ पर 1 नींबू का रस डालेंगे। यहाँ मैंने दही का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। अगर आपको मैरिनेशन में दही पसंद हो तो आप इसमें दही डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन जब तक हाथों से अच्छी तरह मिक्स ना किया जाए तो वो अच्छी तरह मिक्स होता भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको अपने हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें सारा मसाला अच्छी तरह कोट हो जाए। ये देखिए हमारा अच्छी तरह चिकन मैरिनेट हो गया। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप आधा घंटा भी इसे बाहर रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। साबुत लाल मिर्च, दालचीनी, जावित्री, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। आप चाहें तो खड़े मसालों में और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास यही अवेलेबल थे इसलिए मैंने यही डाले हैं। अब इसमें से एक अच्छा अरोमा आने लगा है, तो अब इसमें हम एक प्याज जिसको हमने स्लाइस करके कट किया हुआ है वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे और हमने जो चिकन मैरिनेट किया है वो मैरिनेट करने से चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है, जिससे चिकन में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चिकन के अंदर तक मसाला जाता है। तो चिकन जब भी आप बनाएं तो चिकन को आप मैरिनेट ज़रूर करें, चाहे वो आधे घंटे के लिए ही करें, बट वो ज़रूर करें। तो ये देखिए हमारी प्याज अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़ी प्याज को अच्छी तरह पीस लिया है। अब इसमें को हम अच्छी तरह भुनेंगे और प्याज का पेस्ट भूनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, मगर इसको लगातार चलाते हुए हमें भूनना है तब तक जब तक कि इसमें से तेल अलग ना होने लगे। और अगर आपको मेरी चिकन करी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हमारी प्याज अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमने पहले से ही अदरक लहसुन मैरिनेशन में डाला हुआ था, तो अब यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो इसको हम प्याज के साथ इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। और अब जब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे। और मसालों को अच्छी तरह भूनना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपके मसाले कच्चे रहे तो उसमें कच्चे मसालों का अलग से टेस्ट भी आता है और जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें पानी अलग होने लगता है। अगर जब आपके मसाले अच्छी तरह पक जाते हैं, उसमें से ऑयल सेपरेट होता है, तभी हमारे ग्रेवी में पानी नहीं छोड़ता है। तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि मसाले को आप अच्छी तरह भूनें। भले ही उसे भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाएगा, मगर आप इसे लगातार चलाकर अच्छी तरह भूनें।
तभी आपकी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये देखिए हमारी प्याज अच्छी तरह भून चुकी है, ये नीचे से चिपकने भी लगी है और आप देख रहे हैं इसमें तेल अलग होने लगा है। तो ये परफेक्ट टाइम है, इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक ऐड किया है। अब इसको हम भूनेंगे। मसालों को हमने प्याज के बाद इसलिए भी डाला है कि मसाले अच्छी तरह भून जाते हैं तो उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और प्लस उसमें कलर भी चेंज हो जाता है। अब इसके बाद ही हम टमाटर ऐड करेंगे, हम टमाटर इससे पहले ऐड नहीं करेंगे। तो आप ये ट्रिक याद रखें कि आप जब भी चिकन बनाएं तो मसाले आप प्याज के साथ ही भून लें। ये देखिए अब इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी डाली है, इसको भी हम अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। और वैसे भी चिकन करी का असली मज़ा तभी आता है जब आपका मसाला बहुत अच्छी तरह भुना हो। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मसाला भुनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है, आपको 10 से 15 मिनट जाता है, मगर आपको मसाला अच्छी तरह ही भूनना है जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए। क्योंकि जब अगर आप मसाला अच्छी तरह नहीं भुनेंगे तो जब आप सर्व करेंगे तो उसमें से पानी अलग हो जाएगा और चिकन अलग हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम इसको ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह भुनेंगे 10 मिनट तक और बीच में से चलाते भी रहेंगे ताकि ये मसाला लगने ना लगे। और आपको मसालों को बीच बीच में चेक करते हुए चलाते हुए इसको भूनना है ताकि ये नीचे से भी ना लगे और हमारा मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब मसाले को हमें 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ढक्कन हटाकर ही भूनना है जब तक कि इसमें से तेल और अच्छी तरह सेपरेट ना होने लगे। तो ये देखिए अब इसमें हम चिकन मसाला ऐड कर रहे हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच MDH का चिकन मसाला डाला है। अब इसको भी हम अच्छी तरह मसाले में भूनेंगे। इसे भी 5 से 10 मिनट तक हमें अच्छी तरह भूनना है। तो ये देखिए हमारा मसाला इकट्ठा होने लगा है, इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। जब भी आपका मसाला भुनने लगेगा या भुन जाएगा तो मसाला एक साइड हो जाता है और वो ऑयल छोड़ने लगता है। तो हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मेरा एक चिकन डालते हुए वीडियो स्किप हो गया है, वो वीडियो मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया था। तो अब हम इसको अच्छी तरह चिकन को इस मसाले में भुनेंगे लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम इसे ढक्कन लगाकर अच्छी तरह भुनने देंगे जब तक कि चिकन हमारा गल ना जाए। तो ये देखिए अब इसमें ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसको अच्छी तरह भुनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा चिकन नीचे से लगने ना लगे। और ये देखिए इसमें तेल कितनी अच्छी तरह साइड में निकलने लगा है। और चिकन जब तक आपका गलता नहीं है, पकता नहीं है, तब तक आप इसको ढक्कन लगाकर बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। इसमें हमें पानी अभी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। वैसे भी चिकन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। चिकन से हमारा ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल में रहता है। चिकन हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है और ये हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत हेल्प करता है। और वैसे भी जब भी हम बीमार होते हैं या हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं तो अगर हम चिकन का सेवन करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है, बहुत जल्दी हमें हेल्प मिलती है हमारी वीकनेस ख़त्म होने के लिए। तो चिकन ही एक ऐसा स्रोत है जिससे हम बहुत जल्दी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन अच्छी तरह पक चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें पानी आप थोड़ा कम ही डालिए। अब इस पानी को भी हम चिकन के साथ अच्छी तरह पका लेंगे ताकि पानी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और अब हम जब तक इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर एक उबाल आने तक इसको पकने देंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल अच्छी तरह आ चुका है, इसमें तेल भी सेपरेट होने लगा है और हमारा चिकन
बन के रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें हम हरा धनिया डाल के मिक्स कर देंगे। और अगर आपको मेरी चिकन करी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। और चिकन करी का असली मज़ा तभी आता है जब इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। चिकन करी को आप रोटी, पराठा, नान, कुलचा आदि किसी के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आप खाना पसंद करते हैं। और अगर आप संडे को अपना फन डे बनाना चाहते हैं तो ये मेरी लाजवाब चिकन करी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा।